बात है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, मनन कर सकते हैं। आइए समय को व्यर्थ न गवाते हुए मेहरबानी से खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय, उसकी 31 से 35वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पहले 31 पढ़ दें। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। आज एक ऐसे पात्र के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिसका मेल हम सबों के जीवन से खाता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हर कार्य करने में अग्रणी रहता है, प्रभु के सब कामों में आगे रहता है। जो भी प्रभु कहे तुरंत, जो भी सवाल करे एकदम तत्पर रहता है उत्तर देने के लिए। और ऐसे व्यक्ति के बारे में आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सारे शब्दों पे और सारे वचन पे बड़ी बारीकी से गौर कीजिएगा। और यदि पतरस के जीवन को हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन को हम पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है ये पतरस नहीं है, ये तो हम हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कभी हम बहुत आत्मिक हो जाते हैं, कभी हम बहुत सांसारिक हो जाते हैं। जब हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कन्वेंशन अटेंड करते हैं, सरमन सुनते हैं टेलीविजन के अंदर, यूट्यूब के अंदर, कोई भी जगह हम जाते हैं, तब हम सभाओं में जाने के बाद बड़े आत्मिक हो जाते हैं। परंतु जब उस वातावरण से हम बाहर निकलते हैं, हम सांसारिक हो जाते हैं पतरस के समान। शायद हमारे जीवन में भी यही बात पाई जाती है कि कभी हम लड़खड़ा जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी संभलते हैं, कभी उठते हैं या उठने का प्रयास करते हैं मेरे प्रिय विश्वासियों। और इन सब बातों के उपरांत बहुत बार हम भी पतरस के समान अपने जीवनों में समझौता कर लेते हैं, जो परमेश्वर मेरे और आपको इजाजत नहीं देता कि हम समझौता करें। और जो बात है मेरे और आपके जीवन में, वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम पाते हैं कि बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं, जैसे पतरस ने करी थी। पतरस ने प्रतिज्ञा करी थी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे संग जीने और मरने को भी तैयार हूं। और बहुत बार हम भी अपने जीवनों में 31 दिसंबर की रात को, जनवरी को, गुड फ्राइडे को, पैशन वीक के समय, किसी त्यौहार में, किसी मीटिंग में, किसी संदेश सुनने के बाद हम भी अपने जीवन में प्रतिज्ञाएं करते हैं। प्रभु अब हम तेरे पीछे चलेंगे, प्रभु अब हम सांसारिकता को नहीं अपनाएंगे, प्रभु अब शारीरिक मनुष्य हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। और फिर हम पाते हैं पतरस के समान कि हम अपने जीवन में समझौता कर बैठे हैं। फिर हम पतरस के समान पाते हैं कि हम लड़खड़ा गए हैं। फिर हम पतरस के समान पाते हैं कि हम अपने जीवन में जिन बातों को लागू नहीं करना है, हम उनको कर बैठते हैं। इसलिए आज हम अपने जीवनों में देखेंगे कि हम कहाँ पाए जाते हैं। पतरस के जीवन जो है, कुछ तो ऐसा है जो मेरे और आपको आकर्षित करता है, कुछ तो है जो इतने हजार वर्षों के बावजूद भी मेरे और आपको सीखने के लिए मजबूर करता है। कुछ तो ऐसी बातें हैं इस पतरस शिष्य के जीवन में जो मेरे और आपके जीवन में आना अत्यंत आवश्यक है। और बहुत सी बातों को हमको दूर करने की भी आवश्यकता है। ये प्रभु यीशु मसीह दूसरे दिन प्रभु उसको अपनी मृत्यु के बारे में बताते हैं। तब वो यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद एक समय पतरस यीशु मसीह को कहता है कि मैं तो तेरे संग जीने और मरने को भी तैयार हूं। बहुत बार हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार के वायदे करते हैं, परंतु जब समय आता है हम अपने जीवन में उन वचनों पे कायम नहीं रहते हैं जो हम वायदे प्रभु यीशु मसीह से करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक बड़ी गहरी बात छुपी हुई है जो अभी दोपहर को मैं पढ़ रहा था। पतरस जो है वो अपने आप को दूसरे शिष्यों से बेहतर समझ रहा था। पतरस क्या कह रहा था? मैं तो तेरे संग जीने और मरने को तैयार हूं। दूसरे शिष्य से अपने आप को बेहतर बताने की, बहुत बार हम अपने जीवन में अपने आप को स्वयं की धार्मिकता वाला व्यक्ति समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हम सोचते हैं कि हम उनसे अच्छे हैं, हम सोचते हैं कि हमारा मसीह जीवन बहुत पुराना है, हम दूसरों से कई गुना सही रास्ते पर हैं। परंतु आज इसी बात पे हम मनन करेंगे। और यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले मेरा कितनी बार इनकार करेगा? 3 बार करेगा। मतलब पतरस दूसरे शिष्यों से भी ज्यादा कावर्ड था, डरपोक था। दूसरे नहीं थे, परंतु जो मरने और जीने की कसम खाने वाला व्यक्ति था,
जो वायदे करने वाला व्यक्ति था, हमने भी अपने जीवनों में वायदे किए हैं, हमने भी प्रतिज्ञाएं करी हैं, परंतु क्या वास्तविक रीति से अपने जीवनों पर हम यदि मनन करें, अवलोकन करें, एनालिसिस करें, तो क्या हम उन वायदों पर खरे उतरे हैं? क्या हम उन रास्तों पर चल रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमने किए हैं वायदे? आज इस बात को हम अपने जीवन में देखेंगे। हम पाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां पतरस को समर्पण करना चाहिए वहां पर वो क्रोध कर बैठता है। जहां वास्तव में पतरस को क्रोध करना चाहिए वहां पर पतरस खामोश हो जाता है। हम पाते हैं जहां पतरस को बोलना चाहिए तो वहां वो चुप हो जाता है, और जहां चुप होना चाहिए वहां वो बोल बैठता है। पतरस हमेशा हर जगह गलत टाइमिंग पे अपने आप को प्रस्तुत करता है। बहुत बार हम कहते हैं ना घरों में कि हमने सही बोला, आपने बोला सही, पर सामने वाली रो रहा है या झगड़े के मूड में, उस वक्त हमें नहीं बोलना है। मेनी टाइम वी आर राइट, इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, बट ऑन रॉन्ग टाइम। हम सही रहते हैं परंतु समय गलत रहता है। मेरे और आपको आज सीखना है, और जहां पर खामोश रहना चाहिए वहां पर ही वो बोल देता है। पतरस को जहां चलना चाहिए पतरस वहां दौड़ लगाता है, और जहां पतरस को दौड़ना चाहिए हम पाते हैं पतरस वहां आगे बढ़ना चाहिए वहां पतरस पीछे हट जाता है। जब उसको यीशु मसीह के संग चलना है तो पतरस पीछे हो जाता है, जब उसको यीशु मसीह के साथ साथ आगे बढ़ना है तो वो पीछे और पीछे चला जाता है। बहुत बार हमारे जीवन में यही बात पाई जाती है कि हम भी जब यीशु मसीह के साथ साथ चलना चाहिए हम पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो बातें यीशु मसीह ने कही है उस पे हम संदेह करते हैं। पतरस संदेह कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा था मैं मारा जाऊंगा, पकड़ाया हुआ जाऊंगा, तीसरे दिन में गलील में तुमसे पहले बातें करूंगा। 26वें अध्याय में बहुत सारे पैराग्राफ पैराबल हैं, पर पतरस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ही वॉज डाउटिंग जीसस, ही वॉज डाउटिंग द वर्ड। वो शब्द वचन पे संदेह कर रहा था, वो यीशु मसीह पे कर रहा था। और आदि में वचन था और वचन ही देदारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। आमीन। हमें कभी संदेह अपने जीवनों में नहीं करना है मेरे प्रिय विश्वासियों। पतरस संदेह करने वाला व्यक्ति था, जो मेरे और आपको समझना होगा। मेरे और आपके जीवन के अंदर हम पाते हैं कि भावावेश वो करता है। जब स्वयं पतरस को इन बातों को देखते हैं तो हमें अपने आप को इसी प्रकार का पाते हैं कि ये पतरस नहीं है, ये शशि सोनी है, तो तुम हो। तुम कितनी बार ऐसा कर देते हो, जब तुम्हें प्रभु के संग चलना चाहिए तो तुम चुप हो जाते हो। जब तुम्हें परिस्थितियां देख पड़ती हैं, घर की, परिवार की बीमारियां आक्रमण करती है घरों के बुजुर्गों को, तो हम भयभीत हो जाते हैं, खामोश होने लगते हैं। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये देखें कि ऐसा लगता है जब पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये ऐसा लगता है ये पतरस नहीं, ये तो हम हैं, ये तो हमारे बारे में लिखा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ग्रेग मैसी जो है एक यूरोपियन लेखक है। ग्रेग मैसी जो यूरोपियन लेखक हुए हैं वो कहते हैं मेरे जीवन में 2 स्वभाव पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितने स्वभाव पाए जाते हैं? हर मनुष्य के जीवन में 2 स्वभाव पाए जाते हैं। एक ऐसा स्वभाव है जिससे मैं घृणा करता हूं। हमारे अंदर भी बहुत बार ऐसा स्वभाव एक आता है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। फिर वो कहता है दूसरा एक ऐसा स्वभाव है जो जिससे मैं नफरत करता हूं। और फिर कहता है एक असली जो स्वभाव है जो मेरे जीवन में पाया जाता है जिससे मैं प्रेम करता हूं। फिर ये ग्रेग मैसी जो यूरोपियन लेखक के आगे कहते हैं एक और मेरा दिल है जो हावी हो जाता है। क्या हो जाता है? हावी हो जाता है। दूसरी ओर मेरा दिमाग है जो हावी हो जाता है। एक तरफ दिल हावी होता है, एक तरफ मेरा दिमाग हावी हो जाता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि एक से मैं प्रेम करता हूं और दूसरे से मैं घृणा करता हूं। कभी मेरा एक स्वभाव जीत जाता है, कभी मेरा दूसरा स्वभाव हार जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे जीवन में प्रेम भी पाया जाता है और मेरे जीवन में घृणा भी पाई जाती है। मेरे जीवन में अपनापन भी पाया जाता है, मेरे जीवन में परायापन भी पाया जाता है। कभी मेरे जीवन में जलन की आत्मा पाई जाती है, कभी मेरे जीवन में प्रोत्साहन की आत्मा पाई जाती है, कभी मेरे जीवन में प्रोत्साहन के 2 शब्द भी पाए जाते हैं। मैं परेशान हूं इन अंतर्द्वंद से, मैं परेशान हूं इस दोहरे जीवन से, मैं परेशान हूं अपनी जिंदगी के इस स्वभाव से कि कैसा दोहरा जीवन है मेरा।
कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की हार होती है। मैं लड़खड़ाता हूं, मैं टूट जाता हूं, कभी उठता हूं, कभी गिर जाता हूं। ग्रेग मेसी ने जो बातें लिखी हैं, वास्तव में मेरे और आपके हृदय की भावनाओं को उन्होंने लिख दिया है। ये कोई दूसरा ग्रेग मेसी अपने बारे में तो लिख रहा है, परंतु बारीकी से जो हमने अभी पढ़ा है, ये कविता का जो चित्रण है, ये मेरे और आपके जीवन के बारे में है। आज इस बारे में हम देखेंगे। परंतु फिर भी पतरस के जीवन में कुछ तो है जो हमें आकर्षित करता है, कुछ तो है पतरस के जीवन में जो मेरे और आपको अट्रैक्ट करता। इन 1000 वर्षों के बावजूद भी यही बाइबल की खूबी है कि बाइबल में यदि मनुष्यों की, परमेश्वर के जनों की यदि अच्छाइयाँ बताई गई हैं तो कमजोरी भी बताई गई है, ताकि उनको देख के हम अपने जीवन में उन बातों का अनुसरण ना करें जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। आमीन। मेरे प्रिय विश्वासियों, कुछ ना कुछ तो है जो पतरस की ओर हमें खींचता है, और तभी तो हम पाते हैं मेरे प्रिय विश्वासियों कि प्रभु उससे पूछते हैं, यीशु मसीह उससे कहते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? तब चेले कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने, अलग अलग बातें कहते हैं। तब प्रभु दूसरा सवाल पूछते हैं, प्रभु प्रश्न करते हैं, व्यक्तिगत है, तुम मुझे क्या कहते हो? What you, तुम लोग जो मेरे अपने हो, तुम जो मेरे संग रहे हो, तुम जो मेरे संग भोजन किए हो, पानी पिए हो, सोए हो, उठे हो, बैठे हो, मेरे संग सेवकाई किए हो, तुम लोग मुझे क्या कहते हो? पतरस तपाक से उत्तर देता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। और यीशु मसीह कहते हैं, पतरस तुझ पर यह बात किसने प्रकट करी? पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने। पतरस 1000 पुस्तकें भी पढ़ लेता और दुनिया की सब चीजें हासिल कर लेता, ये बात कभी बगैर पवित्र आत्मा के, परमेश्वर की अगुवाई के कभी नहीं बता सकता था कि यीशु मसीह कौन है। तब यीशु मसीह एक आश्वासन देते हैं, पतरस मतलब पतमुस मतलब पत्थर, तुझ पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पे प्रबल नहीं होंगे। और यीशु मसीह इससे बात करते हैं, और ये सारा घटनाक्रम चल रहा है, और यीशु मसीह दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन जो है, कलीसिया जो है, पतरस मैं तुझ पे बनाऊंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, परंतु एक बात है जिसने पतरस को तोड़ दिया है, एक बात है जिसने पतरस को निराश कर दिया है, एक बात है जिसने पतरस को झंझोर के रख दिया है, एक घटना है जो पतरस के जीवन में उसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हिला के रख देती है। एक ऐसी बात है, ये ध्यान से सुनिएगा, कि पतरस को लगता है काश मैं पीछे मुड़कर जाऊं और उस काली घटना को सुधार कर लूं। शायद हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि हम चाहते हैं काश उस दिन मैंने ऐसा ना किया होता, काश उस दिन मैंने अपने माँ बाप से ऐसा ना बोला होता, काश उस दिन मैंने अपनी पत्नी से ऐसा नहीं कहा होता, काश मैंने अपने पति से ऐसा नहीं कहा होता, काश मैंने अपने भाई या बहन से ऐसा ना किया होता, काश ऐसा व्यवहार मैंने अपने घर में ना किया होता या घर के बाहर पड़ोसी से नहीं किया होता। काश उस पीछे समय में हम चले जाएं और उसमें सुधार कर लें। पतरस के मन में ये ग्लानि है, ये गिल्ट है, ये कुंठा है। इंग्लिश में इसको गिल्ट बोलते हैं, हिंदी में ग्लानि बोलते हैं, क्योंकि उस बात ने पतरस को तोड़ के रख दिया था। आज इसी बातों पर हम मनन करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मेरे प्रिय विश्वासियों। और वो घटना जो है पतरस का यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर देने का। जो व्यक्ति पतरस वायदा कर रहा है यीशु मसीह से जीने और मरने का, यीशु मसीह ने सोचा होगा ऐसा साथी कहाँ मिलेगा, ऐसा मित्र कहाँ मिलेगा जो मेरे संग जीने और मरने को तैयार है। और वही व्यक्ति यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर देता है। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो कुछ ऐसी अंधेरी घटनाएं हैं जहां हमने अपराध किए हैं, जहां हमसे खताएं हुई हैं, जहां हमसे गलतियां हुई हैं जब से हम पैदा हुए हैं। हमारे स्कूल की लाइफ में, हमारे कॉलेज की लाइफ में, हमारे जवानी की जीवनों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हम बुजुर्ग हो गए हैं, परंतु ऐसे स्थानों में हम पाए जाते हैं कि हमको कई जगह हमको याद आते हैं वो दिन, वो समय, वो घटनाएं, जब बिस्तरे पे हम जाते हैं या अकेले कमरे पे बैठते हैं। काश मुझे ऐसा क्रोध नहीं करना था, काश मुझे सामने वाले को ऐसा नहीं बोलना था, काश मैंने उस पेपर वाले को चिल्ला दिया था, ऐसा नहीं चिल्लाना था। कुछ ऐसी बातें हैं
फिर ऐसी घटनाएं हम कभी ना करें। हमारे मनों में विचार आता है, हम उस घटना को वहां से मिटा सकें, ये भी सोचते हैं हम कैसे उसको मिटा लें, कैसे मिल लें, कैसे माफी मांग लें। मेरे प्रिय विश्वासियों, पतरस को इस बात का एहसास हुआ तो वो टूट गया, बिखर गया, क्योंकि मैंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया है। कुछ क्षण पहले पतरस कह रहा था, मैं तेरे संग जीने और मरने के लिए तैयार हूं। जो संदेश है, आज 3 से 4 बातों को हम देखेंगे जो पतरस के जीवन में पाई गई, और हमको उन बातों का दोहराव नहीं करना है। वो ये है, वी विल डिस्कस 3 थिंग्स व्हिच टुक अवे पीटर फ्रॉम जीसस। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कुछ बातें हैं जो पतरस को यीशु मसीह से दूर ले गई। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाती हैं? पतरस ने हत्या नहीं करी, पतरस ने किसी को अपशब्द नहीं किया, पतरस ने ऐसा चोरी डकैती नहीं करी, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो हम विश्वासी भी अपने जीवन में करते हैं। इस पे हम मनन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, हमारा अत्यधिक आत्मविश्वास हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। हमारा अत्यधिक आत्मविश्वास हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। Our overconfidence takes us away from God. पतरस को घमंड था शायद कि मैं यीशु मसीह के संग चला हूं। पतरस को शायद इस बात का घमंड था कि मैं यीशु मसीह के संग उठा और बैठा हूं। पतरस को शायद इस बात का घमंड था कि मैंने आश्चर्य कर्म देखे हैं, मैंने याईर को बेटी को जिंदा होते देखा है, मैंने मरे हुए 4 दिन की लाश के लाजर के जीवन में संपादन आते देखा है। मरी हुई जिंदगी में मैंने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों को यीशु मसीह को भोजन खिलाते देखा है, और उस आश्चर्य कर्म में मैं शरीक था। पतरस को शायद थोड़ा सा घमंड हो गया था कि यीशु मसीह जब तूफान को शांत करता है तो उस नाव में मैं सवार था। पतरस को शायद इस बात का घमंड था कि यीशु मसीह ने जिन 12 को चुना था उन 12 में से शायद मैं एक था। पतरस को शायद इस बात का घमंड था कि मैं यीशु मसीह के संग जीने और मरने के लिए भी तैयार हूं। पतरस को शायद इस बात का घमंड था कि कोई दूसरा चेला पानी पर नहीं चला है, परंतु सिर्फ मैं चला हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आ, और मैं नाव से उतर के चल पड़ा। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि हम मसीह परिवारों में जन्मे हैं, हमारे बाप दादे मसीह थे, हमारे माता पिता मसीह थे, या हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, या हमने बपतिस्मा लिया है, या हमारा कन्फर्मेशन हुआ है, या हमने पवित्र आत्मा पाया है, हमने सभाओं को अटेंड किया है, हम पासवानों को जानते हैं, हम अनुवादक हैं, हम प्रचारक हैं, हम लोगों को जानते हैं, हमारे पास टैलेंट है, तोड़ों की कमी नहीं है, हमको अच्छे दान वरदान दिए हैं परमेश्वर ने, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा बजा सकते हैं, अच्छा सिखा सकते हैं, अच्छे गाने लिख सकते हैं। हमारे मनों में बहुत सारे विचार हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। जैसे पतरस के मन में विचार था कि मैं दूसरे शिष्यों से बेहतर हूं, इसलिए सबसे पहले बोलता है मैं तो तेरे संग जीने और मरने के लिए भी तैयार हूं। यीशु मसीह देखते हैं और कहते हैं टुडे नॉट टुमारो, आज ही रात तू मूर्ख बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। एक्चुअली पीटर वॉज डिनाइंग द वर्ड एंड डिनाइंग जीसस टू। पतरस जो है वो यीशु मसीह को नकार रहा था और यीशु मसीह के वचन को भी नकार रहा था। यीशु मसीह जो बोल रहा है वो खुद वचन है, और वो वचन को कहना ये चाह रहा है कि ना मैं तो जीने और मरने के लिए भी तैयार हूं, परंतु वो अपने आप को, बहुत बार हम दूसरों से अपने आप को बेहतर बताना चाहते हैं। हम तुमसे अच्छे हैं, तुम्हारे यहाँ मीटिंग हुई है, तुमने समोसा खिलाया, अगली बार आओ हम डोसा खिलाएंगे। तुम्हारे यहाँ कुछ हुआ है, हम अगली बार बेहतर काम करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, केक खिलाएंगे। हम दूसरों से बेहतर हैं, हम प्रार्थना करना जानते हैं, हम वचन पढ़ना जानते हैं, हम अन्य भाषा में बात करते हैं, हम ज़्यादा उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और यही अत्यधिक आत्मविश्वास हमको यीशु मसीह से दूर ले जाता है। आमीन। 1 कुरिन्थियों 10:12। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो क्या रहे, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। पतरस अपने आप को स्थिर समझ रहा था। पीटर वॉज थिंकिंग दैट ही इज स्टेबल, पर बाइबल कह रही है कि चौकस रहे, कहीं
हम सोचते हैं हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हम चर्च अटेंड करते हैं, हम शुभ संदेश सुनते हैं, हम शुभ वार्ता सुनते हैं, हम गॉड टीवी देखते हैं, हम यूट्यूब चैनल देखते हैं, हम घुटनों पे प्रार्थना करते हैं, हमारे विचार हैं। पर पौलुस कह रहा है इसलिए जो समझता है कि कहीं वो स्थिर है तो सावधान रहे कि कहीं वो गिर। और पतरस अपने जीवन में यही गलती कर बैठा। वो स्थिर समझ रहा था, वो सोच रहा था प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर वायदे किए हैं कि स्वर्गलोक की कुंजियां मैं तुझे दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में। पतरस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। होने दे कि मैं और आप अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। विश्वास अच्छी बात है, पर अत्यधिक आत्मविश्वास हमारे लिए खतरनाक बात है। आमीन। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे प्रिय विश्वासियों, और हमारी ऐसी परिस्थिति में बहुत आसानी से शैतान वार करता है और हमको तोड़ देता है, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान गरजने वाले सिंह की नाई घूमता रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस से पुकारता है एक दूसरे को क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग का आश्वासन लो, जैसे उस डाकू के समान जिसने अंतिम समय में कह दिया प्रभु तेरा राज जाए तो मेरी सुधि लेना, उसको क्षमा प्राप्त हो गई। मेरे प्रिय विश्वासियों, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, परंतु दूसरा जो डाकू था वो ओवर कॉन्फिडेंस था। वो ये कहना चाहता था तू तो यदि परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी नीचे उतर आ और हमें भी। वो उस समय की सोच रहा है, जुगाड़ जो जमा रहा है कि अभी तकलीफ दुख से क्रूस से नीचे उतर आओ। और एक दूसरा देखता रहता है कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, ये क्षमा कर रहा है, इसको मारा गया है, पीटा गया है, थूका गया है, कोड़े लगाए गए हैं, कांटों का ताज पहनाया गया है, इसके बावजूद यदि ये क्षमा प्रदान कर रहा है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, यह असाधारण व्यक्ति है। तुरंत वो कहता है हे परमेश्वर जब तेरा राज जाए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। इस डाकू को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, तभी उसने यीशु मसीह से निवेदन किया। जब कलीसिया में एक दूसरे की हमको आवश्यकता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब हम सब विश्वासियों को एक दूसरे की आवश्यकता है, जब हमको हमारे परिवारों में एक दूसरे की जरूरत है, हम ओवर कॉन्फिडेंस न रहें कि हमारे पास व्यापार है, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास बिजनेस है, हमारे पास 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जितनी भी व्हीलर हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस न रहें। हम अपने जीवन में आई मी और माइन से बाहर आ जाएं। मैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, इन बातों से हम बाहर निकले। और आज मेरे और आपके पास इन 24 घंटों में 24 घंटे का 10वां हिस्सा कितना होता है? 2 घंटे। क्या 24 मिनट हम प्रार्थना करते हैं? मैं 2 घंटे 40 मिनट की बात नहीं कर रहा। क्या 24 मिनट आज प्रार्थना हम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हमारे पास ये है कि आज तू दिन भर की रोटी हमें दे? और हमारी रोटी जो है वो परमेश्वर का वचन है। ये रोटी जो है ये स्वर्ग से उतरी है। जो कोई इसमें से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। और मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पर धन पर हमें भरोसा है, अपने बैंक बैलेंस पर, अपने रेफ्रिजरेटर पर, अपने स्टोर रूम पर, अपने इंश्योरेंस पर, अपनी एफडी पर, अपने घरों पर, अपने जमीन पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी पत्नी पर, अपने पति पर, अपने बच्चों पर, अपने माँ बाप पर, हमको सब पे भरोसा है, परंतु प्रभु के वचन पे भरोसा नहीं है। यीशु मसीह वचन बोल रहा है, पतरस मैं मारा जाऊंगा, 3 दिन बाद जी उठूंगा, वो मानने को तैयार नहीं है। पतरस वचन को किनारे कर रहा है, अपने आप को सामने प्रकट कर रहा है। मैं आई एम रेडी टू डाई विथ यू। नो, दूसरे चेलों से बेहतर बना रहा है। बहुत बार हम अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना करें। हम वचन के अनुसार चलें जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद मेरे प्रिय विश्वासियों, कितनी बार ऐसा होता है कि जब ऐसी समस्या आती है तो हम घुटनों पर जाएं, हम प्रभु के पास जाएं, हम गिड़गिड़ाएं, हम विनती करें, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती और
धन्यवाद के संग प्रस्तुत किए जाएं। कितनी बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, हमें समझ नहीं आता हम कहां जाएं, किसके पास जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके संग कोई ना खड़ा हो, कोई अपना ना खड़ा हो, तो एक बात याद रखना, आपके संग ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ है। और कितनी बार हमारा ओवर कॉन्फिडेंस टूट जाता है, बिखर जाता है एक ब्लड रिपोर्ट जब आती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक टेलीफोन कॉल रात के 2 बजे या 3 बजे मोबाइल बजता है, हमारी रूह कांप जाती है। और जब ब्लड रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता हम तो बहुत आगे निकल गए हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। अत्यधिक आत्मविश्वास हमारे लिए घातक हो सकता है, पतरस के समान। ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे प्रिय विश्वासियों, जब कोई भी ऐसी घटना घटती है तो फिर हम उपवास में, प्रार्थना में परमेश्वर के पास चले जाएं। सेकंड पॉइंट, दूसरी खतरनाक स्थिति, शक्ति तो है साहब पतरस के पास, पर शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। आवर अनगार्डेड स्ट्रेंथ बिकम आवर वीकनेसेस। शक्ति तो है, जब बोलो तपाक से कूद के तैयार है पानी पे चलने के लिए, जब बोलो सामने दौड़ लगा के टोकनिया 5 रोटी 2 मछली की, उसमें भी पतरस सामने खड़ा। जहां बोलो सामने, जहां वो रूपांतरण के पर्वत पर भविष्यवाणी हो रही है, एक एलिया है, एक मूसा है, एक यीशु मसीह, वो वहां दौड़ लगा के बोलता प्रभु मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। शक्ति तो है, पर शक्ति पे नियंत्रण नहीं है। बी केयरफुल। हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं, प्रभु के वचनों पर हम चलते हैं, हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, परंतु हमारे पास नियंत्रण नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्फ। नियंत्रण हमें होना बहुत जरूरी है हमारे जीवनों में। बड़े ध्यान से सुनिए, पतरस ने देखा था कि जब यीशु मसीह भीड़ पकड़ने आई तो वहां पर यीशु मसीह ने कुछ कारण बताए थे। एक कारण यह बताया था कि मैं स्वर्गदूतों की सेना बुला के अभी सब कुछ तहस नहस कर सकता हूं, परंतु यीशु मसीह ने, शक्ति तो थी, पर यीशु मसीह ने क्या किया? नियंत्रण किया। वी हैव टू बी सीरियस। सोचिए, परमेश्वर का बेटा है, उसके पास पावर है, शक्ति है, पर नियंत्रण कर रहा है। उसके बाद एलीशा जब शत्रुओं की सेना से घिर जाता है तो वो अपने दास के लिए कहता है, परमेश्वर मेरे सेवक, मेरे दास की आंखें खोल दे। एलीशा कुछ नहीं कर रहा, और जब परमेश्वर आंखें खोलता है तो वो दास देखता है कि पूरे शत्रुओं की सेनाओं को किसने घेर लिया है? स्वर्गदूतों ने घेर लिया है। जो बात हमारे हाथ में है हम वो करें, जो बात हमें नहीं करना है हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें, है ना। शारीरिक मनुष्य की बात ना सुने, आवेश में ना आ जाए, वेग में, गुस्से में ना आ जाए दौड़ लगाने में, क्रोध पे नियंत्रण करें। पतरस का क्रोध पे नियंत्रण नहीं था, और ये अक्सर हम पति पत्नियों के झगड़ों के बीच में बहुत होता है। बड़ी बड़ी आंख निकलेगी, मैंने जो कहा है, मेरे को मुंह चलाती है, मैं घर का मुखिया हूं। पति पत्नी में, कहीं पत्नी नियंत्रण, कहीं चर्च में जाके पति आगे बैठ गया तो पत्नी वहां से बोलते हैं। हमने देखा है तब हम बता रहे हैं, हम मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। और जितने हमारे सरमन रहते वो प्रैक्टिकल ही रहते, घटना घटित सरमन रहते हैं। हर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, हर जगह हो रही है। शक्ति तो है, विश्वासी तो है, बपतिस्मा तो लिया है, वचन तो पढ़ रहे हैं, प्रार्थना हम कर रहे हैं, उपवास हम कर रहे हैं, पर नियंत्रण हमारा नहीं है हम पर। हमको अंदर से शैतान नियंत्रण कर रहा है। क्रोध पर नियंत्रण शैतान का है, हम पर नहीं है। और क्रोध में, आवेश में आकर पतरस ने देखा, आओ ना ताओ, यीशु मसीह बहुत पहले से बोल रहा था, भैया बैठे रहना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, कि तुम पड़ गए परीक्षा में, निकाला उनने, आओ देखा ना ताओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, छपाक से कान उड़ा दिया मलखुस का। क्यों? नींद में थे, नींद से उठे थे। कहीं नींद में कुछ भी होता, आप नींद में सुबह उठिए, देखिए क्या क्या, जो नहीं करना वो करने पहुंच जाते, कुछ कहीं का दरवाजा खोल दोगे। नींद में हो ना साहब, आप सो रहे हो,
वो बोल रहा है पहले से कि भैया प्रार्थना करते रहना कि तुम पढ़ गए परीक्षा में, क्योंकि तुम प्रार्थना के जीवन में लापरवाह थे। उसको मालूम है कि हम क्या करने वाले हैं, इसलिए पहले से वो वार्निंग दे देता है। प्रार्थना करते रहोगे तो बचे रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे तो सावधान रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे तो गलत काम नहीं करोगे। और उनने दिया, पतरस भैया ने निकाला, दंदना के उड़ा दिया, थपाक से कानी उड़ा दिया। कितनी बार हमारा क्रोध हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है, कितनी बार हमारा क्रोध हमको चिड़चिड़ा बना के हमको प्रार्थना और दुआ करने से दूर कर देता है। यदि हमारे परिवारों में, पति पत्नी, बच्चों में, माता पिता में, भाई भाई में, भाई बहन में यदि ऐसा है तो हम इसको दूर करें अपने जीवनों से। हालेलुया। हमारी शक्ति पर हम नियंत्रण करें, तब हम सब कुछ कर पाएंगे। डोंट डिनाई जीसस बाय योर एक्ट्स। अपने कार्यों के द्वारा यीशु मसीह का इनकार ना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड समवन हैज सेड लाइक दिस, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। कैरेक्टर आर नॉट मेड इन क्राइसिस, बट कैरेक्टर आर ओनली बिल्ड इन क्राइसिस। चरित्र का निर्माण त्रासदियों में नहीं होता है, तकलीफों में नहीं होता है, मुसीबतों में नहीं होता। आपके चरित्र की पहचान त्रासदियों में होती है। कौन से शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, कैसे आप दांत किसकिसाते हैं। किट 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 करते ना जब घर में कुछ होता है, बच्चा गड़बड़ कर दे और कोई फंक्शन चल रहा है, क्या पत्नी कुछ बोल रही, पति कोई मेहमान बैठा तो दूर से दरवाजे पर्दे से, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। असलियत का हमारे मसीही चरित्र की पहचान तब है जब हम कष्ट में हैं, जब हम तकलीफ में हैं, जब हम क्रोध में हैं, जब हम चिड़चिड़ा रहे हैं, तब हमारा मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं वो हमारी मसीहत को बयान करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से कहीं दूर तो नहीं जा रहे। मैंने कहा ना कि हम हत्या नहीं कर रहे हैं, जैसे पतरस ने नहीं करी हत्या, चोरी नहीं करा, डकैती नहीं करा, गलत काम नहीं किया, पर ओवर कॉन्फिडेंस। शक्ति है, नियंत्रण नहीं है। तीसरी और अंतिम बात कह के मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रिय विश्वासियों, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम शैतान का कम और स्वयं का अधिक मूल्यांकन करते हैं, many times we underestimate the power of Satan and overestimate our power. शैतान को पूरी बाइबल रटी हुई है। प्रभु यीशु मसीह से वो बाइबल की बातें कर रहा था। मेरे और आपसे ज्यादा अनुभव है उसके पास, 6000 साल का। मैं और आप, पतरस शैतान की शक्ति का कम मूल्यांकन कर रहा था। और एक जगह यीशु मसीह ने बोल दिया था कि पतरस, तेरे को मेरे से किसने मांग लिया है? बोलिए बोलिए, कि तेरे को बोला था यीशु मसीह ने। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हम तो मीटिंग जाते हैं, नहीं हम तो चर्च जाते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं सुबह उठ के, यीशु मसीह मेरे को अच्छा रखना, पति का अच्छा रखना, मम्मी का अच्छा रखना, पापा का अच्छा रखना, स्कूल की टीचर डंडी ना मारे मेरे को, सब पेपर में पास कर देना, मेरा जो है स्टाफ है उनका फेवर देना। वो कॉन्फिडेंस हमारा यही है, ओवर कॉन्फिडेंस यही है कि हम प्रार्थना करते हैं, पर हर एक उलझाने वाले पाप को और हर एक उलझाने वाली वस्तु को आओ हम दूर करके दौड़े आगे की ओर। हालेलुया। इसको भरोसा बहुत था अपने आप पर, और ये यहां पर कम आंक रहा था। कितनी बार हमारे ऐसा होता है कि शैतान की शक्तियों का गलत आकलन कर बैठ जाते हैं, और पतरस ने भी यही किया। मेरे प्रिय विश्वासियों, किसी टीकाकार ने लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए, किसी लेखक ने, कि जब व्यक्ति अपने गुणों के विपरीत बोलता है तो वह ठीक है, पर जब अपनी बात का गुणगान गाने लगता है तब वो गलत हो जाता है। मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं तुम्हारे से वरिष्ठ हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में मैं सीनियर हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बाइबल को पढ़ा हूँ, मेरे को सिखाएगा तू? है दूंगा मिला के, कान के नीचे का नाप दिया मिला के। कितनी बार अपन घरों में लड़ते हैं अपने भाई बहन से, कितनी बार कई लोग ऐसे आते हैं, आप मेहरबानी से, कई गाँव में सेवकाई करते हैं, भजन संहिता 91 पढ़ना, रोज़ पढ़ते हैं। अरे वो गरीब बेचारा मिशनरी है, वो आपको बोल रहा है भजन संहिता 91, आप जी बोल दीजिए ना,
पर हम ये बताना चाहते हैं। कितनी बार हम ये भूल जाते हैं कि शैतान गरजने वाले सिंह की नाई फिराक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, और कितनी बार विश्वासी को वो कोशिश करता है कि तोड़ दे। और हर शैतान की ताकत, नर्क की शक्तियों की ताकत शैतान की बातों में लिप्त लोगों पे कभी नहीं रहेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। उन पे रहेगी जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उन पे ज़्यादा रहेगी। जो प्रार्थना में है, जो वचन में है, जो सेवकाई में नहीं है, जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, सही काम कर रहे हैं, उसमें शैतान की पूरी ताकत रहेगी कि कैसे इसको मैं भटका दूं, कैसे इसको मैं बैकस्लाइड कर दूं। मेरे प्रिय विश्वासियों, परंतु जो असलियत जो है वो ये है कि आपके आत्मिक जीवन आपको शैतान हरा देना चाहता। बस इतनी सी बात। यीशु मसीह को भी कंगूरे पे ले गया और बोला ये सारा संसार अब भी वर्शिप कर, अभी मेरी आराधना कर, अब भी दूंगा। वो कोशिश बस यही करता है कि उसी टाइम, प्रेजेंट टाइम में आपको गिरा दे, बाकी टाइम में नहीं। जब आप प्रभु में चल रहे हैं, जब अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, तब उसकी कोशिश ये रहती है। मेरे प्रिय विश्वासियों, और जब हम अपने काम पर जाते हैं, जब समस्याओं से घिरे रहते हैं, परिवार में होते हैं, सवेरे सबसे बढ़कर हृदय की चौकसी हमें करना है, अपने हृदय की सबसे बढ़कर, ये ज़्यादा जरूरी हमारे जीवनों में। और फिर कोई घटना घटती है, मेहरबानी से पढ़े मरकुस 14 उसकी 53 आयत, मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 53, मरकुस 14 उसकी 53 आयत। हाँ, और सब महायाजक हाँ, और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। हाँ, यीशु को महायाजक के पास ले गए, शास्त्री पुरनिये सब वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। आगे बस पतरस क्या करने लगा? मैं तो तेरे संग जीने और मरने को, स्थिति ऐसी आई कि पतरस क्या करने लगा? अब दूर ही दूर से। अरे पतरस, तुम्हारे वायदे कहाँ गए? पतरस, तुम तो पानी पे चले थे। पतरस, तुमने तो यीशु मसीह को वहां पर 4 दिन की मुर्दा लाश को जिंदा करते देखा था। पतरस, तुमने तो देखा था कैसे याईर की बेटी जो मुर्दा थी वो जीवित हो गई थी। पतरस, तुमने कितने मुर्दे अपनी आंखों के सामने जीवित होते देखे थे। पतरस, कितनी जगह यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी थी। पतरस, कितनी जगह यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया था। पतरस, कितने आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए थे। पतरस, तुमने देखा था कि कैसे पानी पर जब तूफान समुद्र में आया तो यीशु मसीह ने उस तूफान को खामोश किया था। पतरस, तुम भी पानी पे चले जैसे यीशु मसीह चला था। अब तुमको क्या हुआ? तुम तो दूर हो गए, दूर ही दूर चलने लगे। स्थिति जब आती है, जब हमारा ओवर कॉन्फिडेंस जो है हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, हमारा अत्यधिक आत्मविश्वास जो है वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, हमारे पास कोई बात का नियंत्रण नहीं होता है, हम शैतान की शक्तियों को कम जब आकलन करते हैं, हम दूर जाने लगते हैं। मैंने कहा था कुछ तो है पतरस के जीवन में जो मेरे और आपके जीवन को सीखने पर मजबूर करता है। थोड़ा सा आगे चलें, 53 जो पढ़ रहे थे। दूर जा रहे हैं, अब उसके बाद स्थिति ऐसी आई, दूर तो चल रहे थे, अब कैसे चलने लगे? पीछे पीछे चलने लगे। हमारे पतन की शुरुआत हो गई साहब, और शुरुआत वहीं से हो गई थी जहां पर यीशु मसीह ने बोला था पतरस जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। शुरुआत वहां से हुई थी, तुम सो रहे थे। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे जब उम्मीद कर रहा है कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, हे सोने वाले मुर्दों में से जागो, तब यदि हम जाग नहीं रहे हैं तो हम आत्मिक रीति से प्रार्थना के जीवन में सो रहे हैं। पहले तो दूर चले, फिर पीछे चले। अब पतरस को अपनी जान की परवाह है। भाई तुम जाओ तो जाओ यीशु मसीह, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। हमने उस टाइम बोल दिया था, चेलों के सामने अपने आप को थोड़ा गुडी गुडी रखना था, परंतु वास्तविकता है अभी हम बताएंगे कहाँ पे यीशु मसीह हम खड़े हुए हैं। थोड़ा और आगे चलें। दूर ही दूर से पीछे पीछे चलने लगा। हाँ, पतरस दूर ही दूर से यीशु के पीछे चलने लगा। महायाजक के कमरे में भी जा रहा है, परंतु प्यादों के संग बैठ के हाथ
स्वर्ग का राजा बलिदान होने पर है, स्वर्ग का राजा क्रूस पे जाने पर है, स्वर्ग के राजा का साथ छोड़ दिया है, प्यादों के साथ बैठ के हाथ तापने लगा है। हम भी अपने जीवन में कई बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और ऐसे लोगों के संग हाथ तापने लगते हैं, ऐसे लोगों के संग हम संगति करने लगते हैं, ऐसे लोगों के संग हम बैठ जाते हैं जहां पर हमें बैठना नहीं चाहिए। दूर दूर चले, पीछे पीछे चले, आंगन में पहुंचे और प्यादों के संग बैठ गए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना मार्ग पर और ना कि मंडली में हम बैठ तो गए, हाथ भी तापने लगे। और क्या होने लगा आगे? प्रधान याजक और सारी महासभा हाँ। को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का साथ छूट गया, पता ही नहीं चला। दूर जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, हाथ तापने लगे हैं, सारे वायदे समाप्त तो हो गए हैं, समझौते का जीवन अपना लिया है, सांसारिक मित्र मंडली बना ली है, जो पिक्चर के गानों में और नाचनों में और सब गलत बातों में हैं, हम उनके संग बैठ गए हैं, दूरियां बना ली हैं। पता ही नहीं चला कब हम पीछे हुए, पता ही नहीं चला कब हम सो रहे थे, पता ही नहीं चला कब यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया, पता ही नहीं चला कब क्या घटना घट रही है। और महायाजक के संग जाके हाथ तापने लगे, आंगन में प्यादों के संग बैठकर राजा का साथ छोड़ दिया, प्यादे के संग बैठ गया। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके संग चलें, गलत जगहों पे ना बैठें, गलत मित्र मंडली पे ना बैठें। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे जवान बच्चों, जिसको पीयर प्रेशर कहा जाता है, 4-6 जवान हैं, वो किसी को बोल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, तो हम भी उसको मान लेते हैं। क्या डरता है क्या? नहीं 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 डरता, ले ले यार, एक मार ले यार, चलता है। और नकल कर ले यार, कोई नहीं देख रहा, टीचर नहीं, कॉपी निकाल के नकल कर ले एग्जाम में। पीयर प्रेशर, हमें ध्यान रखना है, सावधानी बरतना है। प्यादों के संग बैठकर आग तापने लगा। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बलिदान होने पर गोलगोथा की पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार है। जिन बातों से अविश्वासियों को आनंद आता है, जिन बातों से अविश्वासी अपने आप को गर्म महसूस करते हैं, जिन बातों से अविश्वासी शारीरिक आनंद उठाते हैं, बढ़ाते हैं, बहुत बार हम भी ऐसी बातों में हो लेते हैं। यीशु मसीह से दूरी बना ली है, अविश्वासियों के संग संगति बना ली है, प्यादों के साथ बैठकर हाथ तापने लगे हैं। कितनी बार हमारे जीवनों में हम प्यादों के संग बैठते तो हैं, हम भी कहने के तो मसीह हैं, फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जो मसीहत को नहीं बताते हैं, जो मसीहत को नहीं दर्शाते हैं। स्थिति आती है, क्या आती है स्थिति? आगे पढ़ें। क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, हाँ पर उनकी गवाही एक सी न थी। हाँ तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध ये झूठी गवाही दी, जी हाँ हमने इसे ये कहते सुना है, हाँ मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा, हाँ। और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा। बस यहीं पे रुकेंगे। और ये सारे घटनाक्रम चल रहे हैं, यीशु मसीह पे गवाहियां ढूंढी जा रही है कि कैसे फंसा दे, कैसे करे। और ऐसी स्थिति में पतरस को एक दासी कहती है, तू भी तो उनमें से है, तेरी बोली बताती है कि तू गलीली है। और स्थिति ऐसी आती है कि पतरस मुकर जाता है, पतरस इनकार कर देता है, पतरस कसमें खा लेता है कि मैं तो यीशु मसीह को। कितनी बार हम अपने जीवनों में ऐसे कामों का अंजाम देते हैं जिसकी परमेश्वर की आत्मा हमें इजाजत नहीं देती है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम मुकर जाते हैं, हमारे आचार व्यवहार से हम मुकर जाते हैं, हमारे व्यवहारों से हम इनकार कर देते हैं, हमारे स्वभावों से हम इनकार कर देते हैं, हमारी आंखों से हम परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, हमारे हाथों से हम परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, हमारे पाँव से। अभी गाना गा रहे थे हम, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटा पाँव कहाँ जाता, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता। ये गाना नहीं है, ये चेतावनी है। और मुर्ग ने बांग दी और यीशु मसीह ने एक नजर घुमा के पतरस को देखी और पतरस फूट फूट के रोने लगा। पतरस समझ गया, पतरस पर ऐसा फंसा झूठ के जाल में, एक झूठ बोलने के लिए दूसरा झूठ, दूसरा झूठ बोलने के लिए तीसरा झूठ। पतरस ऐसा फंसा कि पतरस हिल भी ना सका
और सिर्फ आखिरी में कसम खा ली कि मैं तो इस पुरुष को जानता भी नहीं। हमारा अत्यधिक आत्मविश्वास हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। शक्ति तो है, नियंत्रण नहीं है। हमारा घमंड हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। हमें घमंड यदि करना है तो पौलुस कहता है कोई भी जन किसी बात में घमंड ना करे और ये ना सोचे कि मैं स्थिर हूं। हमें ये सोचना है जो कुछ भी वो ये है कि जो यीशु मसीह ने कहा है वो हमें स्वीकार करना है, उस पर संदेह नहीं करना है। मेरे प्रिय विश्वासियों, अपनी जिंदगियों में अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभावों से, अपनी कथनी और करनी से, अपने जीवनों से, हमारे शरीर के हर अंगों से हम होने दें यीशु मसीह का इनकार ना करें पतरस के समान। हालेलुया। ये पतरस जो है, मैं आपको जो संदेश बता रहा हूं पश्चाताप के पूर्व का है, पहले का संदेश है। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने जीवनों में यीशु मसीह का इनकार ना करें, प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। जाने अनजाने में कोई गलती खताएं हुई हो तो क्षमा करना प्रभु जी। प्यार प्रभु जी, हमारा अत्यधिक आत्मविश्वास हमें आपसे दूर ले जाता है प्यार प्रभु जी, जैसा पतरस के जीवन को हमने देखा। प्यार प्रभु जी, हमको घमंड किसी बात में नहीं करना है, हमको संदेह नहीं करना आपके वचनों पर, आपकी कही हुई बातों पर प्यार प्रभु जी। हमारी शक्तियों पर हमें नियंत्रण करना है प्रभु जी। हमें तौफीक दे, हमें समझ दे प्यार प्रभु जी। शैतान की शक्तियों का कम आकलन नहीं करना है। हम आपसे दूर ना जाएं, हम आपके पीछे पीछे ना चलें, परंतु आपके साथ साथ चलें। हम वचन के सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले बने। ये विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।